कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का आएगा, कराची का गवर्नर एमक्यूएम का आएगा, वो मामला ठीक करेंगे, हालात ठीक करेंगे। हम जब हमारी हुकूमत में थे तो वो उस वक्त कहते थे कि जी हमारे लोग हमसे नाला है कि जी उनके काम नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब उनके लोगों के काम हो रहे होंगे और बहुत जबरदस्त इस वक्त सुकून पाया जाता होगा एमक्यूएम के रैंक्स में। और राना शौकत फैसलाबाद की एक शख्सियत है, राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी साथियों में उनका नाम था जी। मेरी मौजूदगी के अंदर वो इमरान खान से मिले और मैंने उनसे बात की कि क्या वजह बनी कि क्यों आप मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस पर तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, क्योंकि इमरान खान ही हकीकी क़यादत है इस वक्त मुल्क की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़ास से आज हैपनिंग है क्योंकि पहला दिन है वीक का। इमरान खान कुछ ही देर में रावल पार्क पिंडी में कन्वेंशन से खिताब करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त केपी के हाउस में अहम इजलास जारी है, उस इजलास से मुतल्लिक भी तफसीलात लेंगे। लेकिन कल एक बड़ी अहम खबर हुई है। सुबह सिंध में जो कायम मकाम गवर्नर के साथ चल रहा था, आखिरकार गवर्नर भी बना दिए गए हैं कामरान टसूरी साहब। तो एमक्यूएम के मुतालिबात क्या पूरे हो जाएंगे? आज इस पर हम बात भी करेंगे। कराची के हालात क्या बेहतर हो जाएंगे, इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध PTI के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। साहब, कई महीने तो कायम मकाम गवर्नर के साथ गुजर गए, लेकिन बहरहाल अब कामरान टसूरी साहब बन गए हैं गवर्नर सिंध। तो एमक्यूएम के जो मुतालिबात हैं आपको लगता है वो भी पूरे हो जाएंगे? कराची के हालात है अब वो भी बेहतर हो जाएंगे? मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मुझे तो बड़ी हैरत इस बात पर है कि एमक्यूएम क्या कामरान टसूरी के हाथों में यरहमाल है। पहले भी कामरान टसूरी की वजह से पार्टी में स्प्लिट हुआ, पार्टी टूटी, फिर अब एक महीने पहले वो दोबारा आ गए। उसके ऊपर भी एमक्यूएम के कई लोगों की रेजिस्टेंस थी उनकी दोबारा ज्वाइनिंग के ऊपर, और फिर इनका नाम गवर्नर के लिए जाना, उससे एमक्यूएम विद इन एमक्यूएम रैंक्स बड़ी डिस्टर्बेंस है। न जाने किस तरह से हुआ है ये, कौन किसने चूज किया है। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको बता दूं कि एमक्यूएम के जो वर्कर्स या सपोर्टर्स हैं वो नाला है इस चीज़ से, और वो इसे तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। और ख़ुद एमक्यूएम की हायरार्की जो है उसमें भी एक तजाद पाया जाता है इस नाम को लेकर। देखें आगे क्या चलता है, लेकिन बहरहाल ये वाय मजबूरी जो एमक्यूएम की है, ये इसके ऊपर मुझे खुद बड़ी हैरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि कितनी मजबूर है एमक्यूएम के वो हर चीज। इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि ये उनके वर्कर्स, उनकी हायरार्की, वो भी इस बात पे नाला है, तो ये तो एमक्यूएम के गवर्नर हो रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब है कि ये फिर पीपल्स पार्टी की चाहत है या किसी और की चाहत है कि टसूरी साहब जो है वो बन गए? किसकी चाहत है? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं कि किसकी चाहत थी, किसकी चाहत थी, किसकी नहीं थी, तो मैं इस पर तबसरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि जो एमक्यूएम के हैंडलर्स हैं, जो एमक्यूएम का हैंडल कर रहे हैं, जो एमक्यूएम इस वक्त मजबूरी में घुटने टेके हुए हैं, और जो इस वक्त सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो आप समझे मेयर के इख्तियारात से लेके जो एमक्यूएम का सबसे बड़ा वतीरा था, वो कहते थे कि मेयर को बामुख्तार मेयर बनाएंगे, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का आएगा, कराची का गवर्नर एमक्यूएम का आएगा, वो मामला ठीक करेंगे, हालात ठीक करेंगे। वो अपने हम जब हमारी हुकूमत में थे तो वो उस वक्त कहते थे कि जी हमारे लोग हमसे नाला है कि जी उनके काम नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब उनके लोगों के काम हो रहे होंगे और बहुत जबरदस्त इस वक्त सुकून पाया जाता होगा एमक्यूएम के रैंक्स में। और जी इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में भी एक मीटिंग हो रही है कल, लेकिन इलेक्शन से क्या है कि वफाकी हुकूमत कह रही है ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, सिंध की हुकूमत ने बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के मुलतवी होने के लिए कहा है। क्या वजह है कि ये इस वक्त हुकूमत जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है? इंतखाबात से ये हमेशा भागते रहे हैं, इसलिए अब आज इमरान खान पब्लिक का सबसे पॉपुलर लीडर है, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इन्होंने पंजाब में आजमा लिया, पूरा जोर लगा के इन्होंने देख लिया कि अवाम की ताकत के आगे ये स्टेट मशीनरी ठहर नहीं सकती। तो ये इन्होंने देख लिया। अब ये चाहे वो काउंसलर का इंतखाब हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो MNA का, MPA का, चाहे वो कुछ हो, ये हर इंतखाबात से भागेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि ये मुंह की खाएंगे और बुरी तरह शिकस्त होगी। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। एक अनसर्टन सिचुएशन में अनसर्टेनिटी है। इलेक्शन कमीशन को खत जो उन्होंने लिखा उसके बाद वो जवाब देंगे कि क्या उन्होंने सोचा। वो इसको डिले करते हैं, इसको आगे चलाते हैं, नहीं चलाते हैं,
कुछ पता नहीं है। सो हम अपना काम करें, इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त से फास्ट से 2-4 करेंगे, चाहे ये मुलीर में कराएं, करंजी में कराएं। लियारी वाला तो इन्होंने हाथ कर दिया, हमारे बंदे को इन्होंने राजी कर लिया, कुछ आगे पीछे करके, कुछ मामलात करके, जो इनका स्टाइल है हमेशा, जैसे 24 इन्होंने की, अब ये 25 हो गए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, इलेक्शन होंगे तो। अच्छा, लेकिन सर एक चीज़ जो है इमरान इस्माइल साहब, इलेक्शन कमीशन को अब जो दरखास्तें आ रही हैं तो लग तो ऐसे रहा है कि इलेक्शन कमीशन आप के हक में तो नहीं फिर फैसला देगा, कोई माजी करीब में आपका तजुर्बा भी कोई अच्छा खास नहीं उनके साथ रहा है, तो फिर हुकूमत के हक में ये फैसला आ सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। फिर इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन चुका है ना। इलेक्शन कमीशन में तो हमने पहले भी कहा था कि वो अपना इंतखाबी निशान भी कोई चुन ले, कोई शेर का बच्चा या कोई बिल्ली, कोई इस तरह का कुछ रख ले, क्योंकि वो तो बिल्कुल जो वो कहते हैं मनोमन उस पर अमल करते हैं। तो मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई ज्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ज्यादा क्या इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी हैं। वो आपने ऑडियो लीक्स में भी सुन लिया कि किस तरह अहकाम देते हैं और किस तरह वो अहकाम पूरे होते हैं। तो ये तो खाली ड्रामा है कि वो खत लिखेंगे और वो उसको गौर करेंगे और मीटिंग होगी, होगा वही जो वो चाहेंगे, जो हुकुम। लेकिन इमरान इस्माइल साहब एक चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आपके भी फॉरेन फंडिंग का मामला है, बाकी तो चले अदालतों ने ख़त्म कर दिए मुकदमात, इमरान खान के हवाले से माफ़ी भी होगी, चीज़ें भी होगी, लेकिन फॉरेन फंडिंग के मामला तो उनके पास हैं। अब उन्होंने FIA को भी हुकूमत ने एक्टिव किया हुआ है कि आप लोगों की फिर गिरफ्तारियाँ की जाएँ, बल्कि हो भी रही हैं अब तो। देखें, ये जो फॉरेन फंडिंग में इन्होंने फंडा खोला हुआ है ना, ये भी है कुछ नहीं इसके अंदर, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं, इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दे रहे हैं। इन्हें नजर नहीं आता कि वो जो शख्स इस वक्त पहले से कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, केसेस चल रहे हैं, दिन रोज के हिसाब से सैकड़ों केसेस ड्रॉप होते हैं। अब तक तकरीबन 2400 अरब रुपए के रेफरेंसेस वापस हो गए हैं, केसेस ड्रॉप हो गए हैं। ये फॉरेन फंडिंग लेकर बैठे हुए करते रहे जो इन्होंने करना है। ये सारा जो निज़ाम और ये जला सड़ा सिस्टम है ना, ये इंशाल्लाह खान साहब के फाइनल कॉल पे गिरेगा धड़ाम कर। सही। अच्छा, ईद मिलादुन्नबी का भी अब गुजर गया, सितंबर भी, अब अक्टूबर आ गया, तो कब तक जो है वो ऐलान हो जाएगा मार्च का? अभी तो हमने डेट का ऐलान भी नहीं किया और खुद इस्लामाबाद को उन्होंने महसूर कर लिया अपने आप को 27 किलोमीटर के अंदर। आप सोचेंगे जब ऐलान करेंगे तो क्या होगा। हम तो इंशाल्लाह उनको वो सरप्राइज देंगे कि ये एक उम्र भर याद रखेंगे कि कोई पब्लिक मूवमेंट चली थी जिसके नतीजे। अच्छा, एक जो है आप लोगों ने मतलब तैयारी के हवाले से, ठीक है उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन आप लोगों के हवाले से भी एक तैयारी है जो उन्होंने कहा कि हम वो करके बैठे हैं, तो इसमें जो है वो एंटी करप्शन ने भी हाथ खड़े कर दिए। हमने ये देखा कि आप राना सनाउल्लाह जो आपके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ जो तैयारी कर रहे थे वो नहीं हो सके, वो तो गिरफ्तार ही नहीं हो पा रहे। देख रहे, ये भी एक अलमिया है कि एक अदालत बार बार उनको तलब कर रही है, वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो गए, लेकिन वो आड़ में छुपे में कि मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर हूँ तो मैं तो नहीं जाऊँगा। तो ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए कानून और। पाकिस्तान में तो है यही सिस्टम। आला अदालतें भी बैठी देख रही हैं। मैं समझता हूँ आला अदालतों को इस पर नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ पर। क्यों राना सनाउल्लाह कानून से बहुत ऊपर है, क्यों बालादस्त है कानून से वो, क्यों इमरान खान जो है उन्हीं को बार बार तलब किया जा सकता है, उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं, उनको छोटी से बड़ी अदालतों में और बड़ी से छोटी अदालतों में घुमाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह क्यों मुबर्रा है सारी चीज़ें से। अच्छा, एक चीज़ मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि कल मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा एक दर्द भरा इंटरव्यू था, तो क्या जैसे इसहाक डार साहब वापस आ गए हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो सकती है, उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं, उनकी भी वापसी होगी? अपनी हुकूमत में आते हुए डर रहे हैं, ये क्या कौम को लीड करेंगे। इन्होंने जो चोरियां की हैं उससे इनको डर लगा पड़ा हुआ है। जो इन्होंने वहाँ दर्द भरी दास्तान सुनाई है वो भी सारी रिकॉर्डेड। मियाँ साहब ने कभी जिंदगी में किसी साफी के सामने लाइव नहीं बैठे भी हैं तो अपना कैमरा, अपने लोग, अपनी रिकॉर्डिंग और एक सवाल के 4-4 दफा जवाब रिकॉर्ड करा के और लोगों की मदद से। तो ये तो इनका हाल है। आ जाए पाकिस्तान, इनका इंशाल्लाह वालेहाना और शानदार इस्तकबाल करेंगे। सही, तो आप शानदार इस्तकबाल अब करेंगे, देख रहे हैं कि अब वो किस तरह से वो आते भी हैं या नहीं आते और आपका इस्तकबाल क्या होता है। बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान आपके रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और इमरान खान इस वक्त खासे मसरूफ़ हैं, एक तरफ मीटिंग्स चल रही हैं, दूसरी तरफ कन्वेंशन में उनका इंतज़ार हो रहा है।
तो अब्बास शब्बीर इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि इजलास में क्या फैसले हुए हैं, क्या हो रहे हैं, क्या लाया अमल अपनाया जा रहा है। अब्बास आगाह कीजिएगा, पीटीआई क्या प्लान कर रही है अब? देखिए मुदस्सिर भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको वो शॉट चलाना चाहिए जो कि इमरान खान साहब से मैंने बात की है और स्पेसिफिकली कॉल के हवाले से मैंने बात की है उनसे, और बड़ा उन्होंने शानदार उसका जवाब दिया है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि खान साहब कॉल कब होगी, तो उन्होंने कहा बस चंद दिनों की बात है। फिर मैंने उनके कहा कि बात हो रही है, बहुत सारे रूमर्स हैं कि कॉल नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा ये ख्वाहिश हो सकती है, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो एमको की जन्नत में रहते हैं, तो इस थॉट को जरा चलाएं कि चीज स्टैब्लिश हो कि तरीके इंसाफ बिल्कुल इंटैक्ट है, और जो जो मीटिंग तरीके इंसाफ कर रही है इस वक्त इमरान खान की जेर सदारत, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉल की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से बात हो रही है। आज केपीके हाउस में इमरान खान पहुंचे, जूम के ऊपर मीटिंग की, मुख्तलिफ पंजाब, सिंध और दीगर जो सूबों के अंदर तरीके इंसाफ की क़यादत है उनसे उन्होंने बातचीत की। इंतजामात के हवाले से क्या अब तक इंतजामात हैं, तंजीमी लेवल के ऊपर भी तमाम लिस्टें जो हैं वो खान साहब के टेबल के ऊपर हैं, कौन कौन से जिले से, कौन कौन सी तहसील से कितने लोग, कितने वर्कर इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, वो सारी डिटेल्स इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं, उनके टेबल के ऊपर हैं। और जो दूसरी अहम बात है कि ज्वाइनिंग्स भी साथ साथ पीटीआई के अंदर मुसलसल हो रही हैं। सही। अच्छा, मैं अब्बास आप हमारे साथ रहिएगा। जो आप शॉर्ट की बात करें, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो शॉर्ट जो है इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है अब्बास शब्बीर से, ये खुसूसी गुफ्तगू बोल से, वो गुफ्तगू सुनवाते हैं, फिर इस पर बात के हालात भी हैं, वो सवालात भी हैं। इमरान खान की जो गुफ्तगू है बोल न्यूज़ से खुसूसी, पहले वो देखते हैं जी। अच्छा, तो कॉल के बारे में बात करूं? अभी नहीं, मैं चंद दिनों की बात है इंशाअल्लाह। कुछ नंबर ऐसे चल रहे हैं कि कॉल नहीं होगी। ख्वाहिश तो हो सकती है लोगों की, ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसी हकीकत नहीं है। तो अब्बास शब्बीर ये जो खुसूसी गुफ्तगू है वो उसमें उन्होंने कहा कि ख्वाहिश हो सकती है मुस्कुरा कर। तो क्या तैयारियों के हवाले से आप बात कर रहे थे? हमने प्रोग्राम में भी 2 दिन पहले ये बात की थी, 3 दिन पहले, कि अब की बार प्लान कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं इमरान खान। ताजरों को इंटैक्ट कर रहे हैं, वकीलों को इंटैक्ट कर रहे हैं, फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स को हैं, फिर विमेन विंग्स को हैं, और जो ज़ली तंजीमें, तहसील की तंजीमें, उन्हें एक्टिव किया जा रहा है। तो अब की बार क्या मुख्तलिफ प्लान हो रहा है? देखिए मुदस्सिर भाई, सबसे अहम बात है कि लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले जो मकबूलियत है इमरान खान की, हमें थोड़ा सा उसको डिस्कस करना चाहिए कि उस मकबूलियत की वजह से जो डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोग हैं, 21 साल से राना शौकत फैसलाबाद की एक शख्सियत है, राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी साथियों में उनका नाम था जी। मेरी मौजूदगी के अंदर वो इमरान खान से मिले और मैंने उनसे बात की कि क्या वजह बनी कि क्यों आप मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इस पर तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, क्योंकि जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से सिर्फ आवाम को लारे लपे ही मिले हैं आज तक। इमरान खान ही हकीकी क़यादत है इस वक्त मुल्क की। तो पॉपुलैरिटी का ग्राफ इस कदर हाई है कि लोग जहां अगर केपीके हाउस में हो तो इमरान खान से मिलने के लिए लोग बेताब होते हैं, बनी गाला में हो तो बड़ी तादाद के अंदर लोग, हालांकि उनके गेट पर नाम नहीं होते हैं, लेकिन वो बाहर खड़े होते हैं कि शायद उनकी एक्सेस हो जाए और वो इमरान खान से मुलाकात कर लें। फाइनल तैयारियां जो हैं वो तरीके इंसाफ की तंजीमी लेवल के ऊपर और पार्टी लेवल के ऊपर मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान का जो स्टेटमेंट है उससे हम बड़ा क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वक्त कॉल होगी, क्योंकि हुकूमत जिमनी इलेक्शन से अब भागना चाह रही है। वजारत दाखिला की तरफ से लिख कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को पता है, जो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, कि इनका जो मकबूलियत का ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो है। और अगर आज ये ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान ने ये सारी सीटें स्वीप कर जानी है और इनको दोबारा से मुंह की खानी पड़ेगी। तो ये चीजें इस वक्त इमरान खान, अब देखें कि हर किसी से मिल रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, यूनियन वालों से मिल रहे हैं, जो नौजवान है तहरीके इंसाफ उनसे मिल रहे हैं। रावलपिंडी में आज उनका खिताब है, इस्लामाबाद के अंदर केपीके हाउस में जो इस्लामाबाद डिवीजन के लोग हैं उनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो इस वक्त तैयारियां अरूज पे। और ये वो राज है कि कल मुझे असद उमर साहब ने बताया कि मेरी मिसेज मेरे से पूछ रही है कि क्या प्लान है, तो मैंने कहा जी मुझे भी नहीं पता प्लान है। ये प्लान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को पता है और इमरान खान ने अभी इस प्लान को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया। आज उनके जो चेहरे, उनकी बात से तासुर है कि ये ऐलान इमरान खान किसी वक्त भी कर सकते हैं और मौका देख के करेंगे।
अच्छा। मेरे साथ इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं, ये आपको बेहतर तरीके से बता जी बिल्कुल, इफ्तिखार दुरानी साहब से स्विच कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दें, आप उनसे बात करें, वो आपको बेहतर तरीके से बिल्कुल ये कि वो वहाँ से मालूम हो इफ्तिखार दुरानी साहब से कि क्या मामलात हैं। हम इफ्तिखार दुरानी साहब से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत बशमूल तमाम जमातें इस वक्त खासी परेशान हैं। 8 हल्के वो जिसमें इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 दीगर हल्के हैं सूबाई कौमी के, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो ग्राफ है वो खासा मजबूत है। और मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं उन सर्वेज़ के हवाले से बात करूँ जो हुकूमत को खुद दिए गए हैं कि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है और ये तमाम के तमाम 12 हल्कों में कहीं पर भी सैलाबी सूरत हाल नहीं है। ये भी जानिए इफ्तिखार दुरानी साहब से अगर हम बात कर सकें तो इफ्तिखार सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार दुरानी साहब आप तक आवाज़ आ रही है? सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी दुरानी साहब शुक्रिया। सर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का लोगों को इंतज़ार है, लेकिन असल मामला तो इस वक्त जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की जो तैयारी जिसके लिए आपने स्केड्यूल भी दे दिया, 11, 12, 13, 14 4 दिन जलसे कर रहे हैं, तो हुकूमत तो जा रही है और कल वो कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन से भी तवक्को है कि कोई ऐसा फैसला दे कि इलेक्शन की तरफ आया जाए जो ज़िमनी रहते हैं। नहीं जी, इलेक्शन कमीशन तो देखे ना जी, पीडीएम की टीम के तौर पे काम कर रही है, वो तो जेली इदारा बन गया है हुकूमत का और जो उसको हुकूमत कहती है वो कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो ये सूट नहीं करता, ना हुकूमत को सूट करता है कि वो इलेक्शन में जाए। एक ही पार्टी है जिसको सूट करता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब हैं जो इलेक्शन की कैंपेन में भी हैं और इलेक्शन चाहते भी हैं और मुल्क के मफाद में भी इलेक्शन ही है। और जो लोग जो है इस वक्त इलेक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बाई इलेक्शन है या जनरल इलेक्शन है, इसका मतलब ये है कि मुल्क की मफाद में बेहतर फैसले नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेहतर है कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है और यकीन की हद तक उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उसको पोस्टपोन कर देगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, इलेक्शन के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर दे, ज़िमनी इलेक्शन में ये हुकूमत नहीं जा रही, इलेक्शन कमीशन कौल आपके कि वो बी टीम उधर चल रहा है, तो सर फिर तो आप तो जदोजहद कर रहे हैं आम इंतखाबात की, तो आम इंतखाबात कैसे फिर मुमकिन है? देखिए, इन चीफ इलेक्शन कमीशन और इस इलेक्शन कमीशन के तहत तो आम इंतखाबात नहीं हो सकते। जब भी इंतखाबात की डेट अनाउंस होगी तो उसमें, क्योंकि ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और इनके ऊपर तो जो एलिगेशंस हैं उस पे तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी एतमाद कर सकेगा चीफ इलेक्शन कमीशनर पे, उनको तो जाना होगा। तो जो नए साहब होंगे या जो नया इलेक्शन कमीशन होगा उसी के तहत इंतखाबात होंगे, इनके तहत तो नहीं हो सकते। तो सर वो नया इलेक्शन कमीशन का तो एक क्राइटेरिया तरीक़ाकार है और आप तो खुद उसमें नहीं है असम्बलियों में, तो वो कैसे फिर आएगा? कुछ और रास्ता निकलेगा? आईनी तरीके पे तो नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा मुमकिन हो पाए, या वो खुद चले जाएं? देखिए, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इन वेटिंग है जी, सबसे पॉपुलर जमात है जो इलेक्शन में, और इस वक्त सारी जमातें मुत्तहिद हैं एक पार्टी के अगेंस्ट, वो तहरीक इंसाफ। उसमें जब एक लार्जर पॉलिटिकल पार्टी जब आप नो कॉन्फिडेंस शो कर देती है तो वो अखलाकतन जो है उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि नेचुरली एक जो जमहूर है उसने भी फैसला कर रहा है ना, जमहूरियत का होता तो जमहूर है। तो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो बता रही है कि ये साहब जो है वो हिस्सा है हुकूमत का, तो कैसे इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं? कोई अखलाकियात की है ना, कोई जमहूरी निज़ाम सारा अखलाकियात पे, मॉरल्स पे बना हुआ है, तो मॉरल्स में तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। इफ्तिखार साहब, आप तो बड़ी आइडियल सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो रोज़ बरोज़ हमें नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन का रोल किस तरह से, वहाँ तो अखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होना या हटने का जवाज़ वहाँ नज़र नहीं आ रहा। शुक्रिया अदा करूँगा इफ्तिखार दुरानी साहब आपका। अब्बास शबीर साहब आपका करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मुल्की हालात के हवाले से बात करेंगे कि मईशत किस डगर पर इस वक्त जारी है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।